गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसेवन नेचर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के भिन्न भिन्न तरह की बातें भिन्न भिन्न लोगों की तरफ से कही जाती है कि ये 18 महीने का कोर्स है, सिर्फ प्राइवेट में वैलिड है, गवर्नमेंट में वैलिड नहीं है, तमाम तरह की चीजें। जबकि जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकार के वहां उनकी जॉब लगी है, वो जॉब कर रहे हैं। इसके बाद भी लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये प्राइवेट के लिए था, गवर्नमेंट के लिए नहीं था, और 18 महीने का कोर्स है, 2 साल का कोर्स नहीं है, ये कोर्स वैलिड नहीं है। और इस कोर्स की वैलिडिटी का जो केस है दोस्तों वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये अफवाहें लगातार तेज होती जा रही हैं। भिन्न भिन्न हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों भिन्न भिन्न समयों पर अलग अलग बातें भी कही गई हैं। इसको लेकर के कई फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, इसको भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि आखिर रियल में 18 महीने का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, कहां पे 18 महीना लिखा हुआ है और कहां पे 2 साल लिखा हुआ है दोस्तों। क्योंकि जो हाई कोर्ट होती है दोस्तों वो तथ्य पे बात करती है, डॉक्यूमेंट्स पे बात करती है, ठीक है ना, कि मेरे और आपके कहने पे। ठीक है, हर चीज का एक प्रूफ होना चाहिए हाई कोर्ट के पास। तो प्रूफ एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या है, 18 महीने या 24 महीने दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी वीडियो में नए हैं वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में पुलिस और दरोगा की बम्पर वैकेंसी आती रहती है दोस्तों, और अभी भी आई हुई है। कांस्टेबल की, पुलिस की दोस्तों प्रथम चरण का वैकेंसी आ गया है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके समाप्त होते ही सेकेंड चरण पुलिस का आएगा, उसके लिए भी जो सीटें हैं वो कैबिनेट से स्वीकृत हो गई है। वहीं दरोगा का भी नोटिफिकेशन कर दिया गया है दोस्तों। तो उससे संबंधित एक ये आप बुक देख रहे हैं, रफ्तार है, बिहार पुलिस दरोगा। और बिहार पुलिस के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है ये। दरोगा के लिए देख लीजिए, बिहार पुलिस स्नातक स्तरीय बीपीएसएससी, ठीक है, बिहार पुलिस दरोगा एसआई प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित है। 2018 से लेकर के 2008 से 2023 तक ईयर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स इसमें दिया गया है दोस्तों। देख लीजिए, ईयर वाइज प्लस टॉपिक वाइज इस बुक की जो फीचर्स है, सॉल्व्ड पेपर्स है, विस्तृत व्याख्या किया गया है। लगभग 150 रुपए में ये उपलब्ध है दोस्तों, और पॉइंट वाइज व्याख्या किया गया है। 2008 से 2022 तक के सॉल्व्ड पेपर्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है सॉल्व्ड पेपर्स। आप इसको बनाइएगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो दरोगा, एसआई में और कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, और आप अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकिएगा दोस्तों अपनी रफ्तार के साथ, इस रफ्तार बुक के साथ। तो ये अवेलेबल है हर जिले के जो आपके नजदीकी स्टेशनरी बुक है वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फैक्ट्स पे। देखिए, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो बातें कही जाती है, पहला ये कि हमारा कोर्स सिर्फ प्राइवेट स्कूल में सर्विस कंटिन्यू करने हेतु कराया गया था, और ये सरकारी विद्यालय में नियुक्ति और अध्यापन हेतु नहीं है। ये कोर्स 18 महीने का है। तो हम लोग इस वीडियो में इस जो प्रश्न है लगातार बोला जाता है कई लोगों की तरफ से, जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं उन्हें भी बुरा लगता है। तो अब आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आपसे इस तरह का प्रश्न करेगा, आप डायरेक्ट इस वीडियो को उन्हें शेयर कर दीजिएगा कि आप देख लीजिए हमारा कोर्स क्या है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले कुछ भूमिका में कुछ बातें बताना चाहूंगा, और भूमिका में ये बातें हैं कि ये जो सरकार की जो मंशा थी दोस्तों, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 एंड एनसीएफटी 2010 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं 31 मार्च 2019, देख लीजिए 31 मार्च 2019 तक द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए, जो कि एनसीटीई के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता है। ठीक है, कि 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, अतः इसी प्रयोजन से लोकसभा राज्यसभा से बिल पास कराकर एमएचआरडी भारत सरकार की संस्तुति व निर्देशानुसार ये कार्य एनआईओएस को सौंपा गया था दोस्तों। आपको मालूम होगा कि ये जो बिल जो राज्यसभा से लोकसभा से पारित हुआ था दोस्तों, इसमें एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पप्पू सर का भी बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। राज्यसभा में प्रकाश झा उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे वो उनके तरफ से इसको तुरंत राज्यसभा में बिल पेश करके और इसको पास करा दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने इसमें निभाई थी दोस्तों पप्पू सर की तरफ से। इस कोर्स में प्रवेश हेतु तो न्यूनतम अर्हता ये थी कि वे अध्यापक जो कि 10/8/2017 से पहले से विद्यालय में नियुक्त हैं और अध्यापन कार्य कर रहे हैं। एनआईओएस डीएलएड के द्विवर्षीय कोर्स में 18 महीने प्रशिक्षण 4 सेमेस्टर में करवाया गया था। ठीक है, देखिए कोर्स जो था वो डिजाइन हुआ था 2 वर्षों के लिए, ठीक है, लेकिन इसको करवाया गया कितने दिनों में, 18 महीने में इसे करवा दिया गया। तो इससे ये नहीं होता कि 18 महीने का कोर्स है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी लोग थे वो विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो जो ट्रेनिंग होती है ना उस ट्रेनिंग को यहाँ पे हटा दिया गया था। जब विद्यालय में पढ़ा ही रहे हैं तो उनका प्रशिक्षण तो ऑलरेडी वहां पे
हो ही रहा है तो फिर से प्रशिक्षण देने की क्या जरूरत है। यही चीजें हुई थी वहां पे। 4 सेमेस्टर में करवाया गया, जिसमें 6 महीने के इंटर्नशिप को उसी 18 महीने में समाहित किया गया, क्योंकि प्रशिक्षण लेने वाले सभी अध्यापक पहले से ही विद्यालय में कार्यरत थे। ठीक है। एनआईओएस ने अपने स्टडी सेंटर के रूप में सरकारी बीआरसी कार्यालयों को कक्षा संचालन हेतु चुना था। जितने भी अध्यापकों ने इस कोर्स में दाखिला लिया उन सभी की प्रमाणिकता बीईओ और बीआरसी को सौंपी गई थी दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। और अध्यापकों का सत्यापन किया गया। सभी अध्यापकों की प्रत्येक सेमेस्टर के बाद सरकारी विद्यालयों में सेंटर निर्धारित करके प्रशासन की निगरानी में दोस्तों नकल विहीन परीक्षा ली गई। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा ली गई। सभी प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापकों ने दोनों वर्षों की एनरोलमेंट फीस, प्रति विषय परीक्षा शुल्क आदि समय समय पर जमा किया और पीसीपी क्लासेज, वर्कशॉप, असाइनमेंट, लेसन प्लान्स एवं डेमो टीचिंग आदि के द्वारा पूरी ईमानदारी से प्रशिक्षण को प्राप्त किया है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये जो थी ये महत्वपूर्ण भूमिका जो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, जो प्रश्न आप लोग की तरफ से यदा कदा बोला जाता है। तो देखिए ये चीजें हैं कि ये जो कोर्स है ये 18 महीने का कोर्स है, ये बात है। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है कि कोर्स 18 महीने का नहीं है, कोर्स आपका 2 साल का है। ठीक है, कोर्स आपका 2 साल का है। इसे कंप्लीट किया गया 18 महीने में दोस्तों। तो दोनों में बोलने के तरीके में अंतर होगा। ठीक है श्रीमान, ये कोर्स 2 वर्ष का है और इसे पूरा 18 महीने में कराया गया, अर्थात ये कोर्स 18 महीने का नहीं है। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, कोर्स 18 महीने का नहीं है, कोर्स आपका 2 साल का है। लेकिन कंप्लीट कब करवाया गया? तो 18 महीने में इसको कंप्लीट करवाया गया। ठीक है, ये पहला चीज, पहला प्रश्न का जो आंसर है। यदा कदा हमेशा यही चीजें चलती रहती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी खूब चलती है। ठीक है, और अभी तो खूब जबरदस्त चल रहा है। इसीलिए मैं इन चीजों को यहाँ पे क्लेरिफाई करने के लिए वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। अब देखिए दूसरी जो चीजें हैं दोस्तों कि ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए है, ये भी चीजें हैं। क्योंकि साफ साफ इसमें कहा गया है कि जो लोग जो भी ये कोर्स कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो देखें ये कोर्स भारत सरकार ने सिर्फ निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए नहीं करवाया है, बल्कि इसका उद्देश्य प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करने हेतु बनाया गया है, ताकि अध्यापक गुणवत्तापरक शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके सीखने और सिखाने को प्रभावशाली बना सकें और अच्छी तरह कक्षा का संचालन कर सके दोस्तों। अर्थात एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक किसी भी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय की प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु पूर्णतया पात्र हैं। और देश में आज तक भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई कोर्स ही नहीं बना या संचालित हुआ जो कि सिर्फ निजी संस्थाओं में वैलिड होता है और गवर्नमेंट संस्थाओं में वैलिड नहीं होता है, वहां पे इसे फर्जी कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा निर्मित हर कोर्स अपने क्षेत्र में सभी प्रकार की संस्थाओं में मान्य है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिससे आपको ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ प्राइवेट के लिए नहीं है बल्कि हर जगह पे है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या निजी हो, हर जगहों पे ये आपका वैलिड है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद ये जो कोर्स आया था तो इसको लेकर के और तमाम तरह की चीजें चली थी, इसको गवर्नमेंट जॉब में वैलिड किया जाए नहीं किया जाए। हाईकोर्ट लोग गए थे, हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा गया हम लोग देखेंगे। आधे दर्जन हाईकोर्ट है दोस्तों। ठीक है, आधा दर्जन हाईकोर्ट है जिन्होंने इस कोर्स को वैलिड किया है। ठीक है, लगभग 6 से ज्यादा ऐसे हाईकोर्ट्स हैं, हाफ दर्जन ऐसे हाईकोर्ट हैं दोस्तों जिन्होंने इस कोर्स को अपने यहाँ वैलिड किया है, अपने राज्य में वैलिड किया है और आज वे सेवाओं में है, विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में दोस्तों। ठीक है, और प्राइवेट में तो दे ही रहे हैं। इसके उपरांत पटना हाईकोर्ट के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को वैलिड कोर्स मानने का फैसला आया। ठीक है, पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस कोर्स को वैलिड कर दिया गया। और आपको मालूम होगा कि जो 6 फेज की जो बहाली चल रही थी बिहार में, 6 फेज की बहाली जो चल रही थी उसको रोक करके और एनआईओएस डीएलएड जो किए थे उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया गया। ठीक है, 1 महीने का इन्हें लगभग फॉर्म फिल करने का ये मौका दिया गया कि आप भी फॉर्म को फिल
कर सकते हैं। स्पेशल सिर्फ और सिर्फ NIOS DLED को ये मौका दिया गया था 6 फेज में दोस्तों बिहार में, ठीक है। तथापि एनसीटी ने अपने गजट में NIOS DLED को शामिल किया और एक स्पष्ट पत्र उन्होंने जारी कर दिया, जारी करके सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को प्रेषित किया कि NIOS DLED पूरी तरह वैलिड है और किसी भी प्राथमिक कक्षा में अध्यापन हेतु जारी रिक्तियों में नियुक्ति हेतु पात्र है। इसके बाद त्रिपुरा हाईकोर्ट से भी NIOS DLED के फेवर में ही फैसला आया। त्रिपुरा में भी इसी को लेकर के केस चल रहा था और वहां से भी इसी के फेवर में ये डिसीजन आया कि NIOS DLED जो कोर्स किए हैं दोस्तों वो वैलिड है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब देखिए, सिक्किम सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो तिथि को 31 अगस्त 2019 से 15 सितंबर 2019 कर दिया था और साथ में ये लिख दिया था कि NIOS DLED प्रशिक्षुओं हेतु अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, ठीक है। वहां पे 31 अगस्त 2019 था, उसको बढ़ा करके 15 सितंबर 2019 किया, लिख दिया कि ये जो तिथि बढ़ाई गई है दोस्तों NIOS DLED प्रशिक्षुओं हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाई गई है। मतलब कि सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको पूरा समर्थन किया गया। सिक्किम TET की योग्यता का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि इस परीक्षा हेतु वही लोग योग्य हैं जिन्होंने 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दोस्तों जब आप योग्यता को जाकर के देखेगा, सिक्किम TET जो एग्जाम जो लेते हैं उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे आप जो 2 वर्षीय DLED प्रशिक्षण किए हैं वही सिर्फ इस परीक्षा को देने के लिए, इस जॉब में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और उन्होंने NIOS DLED प्रशिक्षु को भी उसमें अप्लाई करवाया, उसके लिए उन्होंने तिथि भी बढ़ा दी दोस्तों। तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ से ये बातें कंफर्म होती है कि NIOS DLED जो है वो 2 वर्षीय प्रशिक्षण है, भले ही इसे 18 महीने में पूर्ण करवाया गया है। आप जाकर के देखिएगा तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें जो सेशन लिखा हुआ है वो 18 महीने का नहीं बल्कि 2 साल का लिखा हुआ है, कहीं भी 18 महीने का जिक्र ही नहीं है। यानी सिक्किम सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी कि वो NIOS DLED को 2 वर्षीय कोर्स ही मानते हैं दोस्तों। देख लीजिए, स्पष्ट कर दिया गया और इसलिए उन्होंने अपनी सरकारी वेबसाइट में डेट एक्सटेंशन लिंक पर साफ साफ लिखा कि ये डेट जो है वो इसलिए बढ़ाई गई है कि NIOS DLED अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सके और उन्हें किसी भी संदेह में न रहे। स्पष्ट यहाँ पे कहा गया कि वो किसी भी तरह का कोई संदेह में न रहे, ठीक है ना। रही बात इन सर्विस अनट्रेंड टीचर वाली बात, तो ये कोर्स हमें वैसे ही करवाया गया जैसे इग्नू और राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग में स्टडी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था दोस्तों NIOS DLED को लेकर के। NIOS DLED को लेकर के ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से आपको 2-3 चीजें, जो 2-3 प्रश्न लगातार इस पे उठाए जाते हैं, उन तमाम अफवाहों पे आप विराम लगा सकते हैं। आज के बाद जो भी NIOS DLED किए हुए हैं, यदि उन्हें किसी भी तरह का कोई बोलता है कि नहीं ये 18 महीने का कोर्स है, आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों प्रूफ में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और ये जो केस आपका वैलिडिटी को लेकर के चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, 31 अक्टूबर को उसकी हियरिंग होने वाली है। 31 अक्टूबर को उसकी हियरिंग होने वाली है और पूरी मजबूती के साथ इस केस को NIOS वाले लोग लड़ रहे हैं। बोहरा सर हैं, विश्वनाथ सर हैं, पप्पू सर से बातें हुई हैं, उनकी उन लोगों से बातें हुई हैं। तो पप्पू सर के तरफ से भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। उन्होंने बारीकी से इस केस पे नजर रखा है। यदि कहीं भी किसी भी तरह का चीज होता है तो फिर ये भी मैदान में कूदने के लिए तत्पर है दोस्तों। इसके लिए सभी को एकजुट होना होगा और उनकी सहमति से हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी NIOS साथी हैं वो सभी लोग उसमें जुड़ जाइएगा। वो आपका पप्पू सर का ग्रुप होगा दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सन से बनने के साथ बने रहें। धन्यवाद।